हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि आप उनको कटिंग से बीज से कैसे भी लगा सकते हैं। ये मेरा 5 के सिक्कों का एक टावर है जो मैंने बनाया था। टावर क्या, जब तो हम इसको टाइटैनिक शिप बोलते थे। एक शिप के आकार का ही है और ये मैंने प्लांटर झूले बनाए हैं, झूला प्लांटर। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताइएगा। और 5 के सिक्कों की तो मैंने वीडियो भी शेयर की है, कुछ लोगों ने तो पूरी देखी भी नहीं है। तो खैर छोड़िए, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करने जा रही हूँ जो आप उनको सीड से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। अभी बहुत अच्छा सीज़न है, बहुत अच्छा टाइम है। अभी मानसून है ही, गया नहीं है। तो आप उनको कटिंग से भी लगाइए, सीड से भी लगाइए। कटिंग से लगाओगे तो जल्दी ग्रो हो जाएंगे। अगर आप सीड से लगाते हैं तो ग्रो वो भी जाते हैं, बट थोड़ा टाइम लगता है सीड से लगाने में। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कटिंग से भी नहीं लगते हैं, सीड से ही लगते हैं। तो मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी, बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। तो पहला प्लांट है मेरा गुड़हल का, हिबिस्कस का। आप इसकी अभी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ईजिली से कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। मैंने छोटी छोटी सी 2 कटिंग लगाई थी इसकी और मेरी बहुत अच्छे से ग्रो भी हो गई है। छोटी छोटी कलियाँ भी बनी हुई हैं। तो आप अभी गुड़हल की कटिंग लगा सकते हैं। बस आपको थोड़ी मोटी कटिंग लेनी है, जैसे पेंसिल के आकार की होती है। पेंसिल जितनी बड़ी हो इतनी मोटी हो, उससे मोटी है तो और भी अच्छा रहेगा। पेंसिल से मोटी है तो और भी अच्छे से ग्रो हो जाती है। बस थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा के और वो लगा दीजिए उसमें। बस इतना ध्यान रहे कि आप कटिंग लगा के इनको धूप में ना रखें। अगर आप थोड़ी देर की बारिश में रख देते हैं तो कुछ नहीं बिगड़ता है। बारिश में वो जल्दी से कटिंग ग्रो हो जाती है। और फिर है हमारा पेंटास का। पेंटास भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट है। तो इसकी भी आप अभी कटिंग से तैयार कर सकते हैं इसको भी। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। और इसके जो ये फ्लावर आते हैं जो बाद में झड़ जाते हैं फ्लावर, तो ये तोड़ते रहिएगा। जितने आप इसकी तोड़ते रहोगे, पिंचिंग करोगे, उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग देगा। भर भर के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है और बहुत सस्ता भी आता है। नर्सरी से अगर लाना चाहते हैं 30 से 40 रुपये का मिल जाएगा। नर्सरी से भी ज़्यादा महंगा नहीं आता है। अगर आपको कहीं से कटिंग मिलती है तो कटिंग भी लगा सकते हैं। ये मैंने कुछ कटिंग लगाई थी और मेरी तो सारी 3 ही मैंने कटिंग लगा, 3-4 कटिंग थी मैंने और मेरी सारी ग्रो हो गई है। तो आप भी अभी कटिंग से भी लगा सकते हैं, कहीं से भी कटिंग ले आइए आप इसकी, बहुत ईजिली से ग्रो हो जाएगा। फिर है हमारा अपराजिता का। अपराजिता को आप अभी सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। सीड से बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। सीड से ग्रो करने के 1 महीने बाद ये फ्लावरिंग करने लगता है। मेरा भी ये सीड से लगा हुआ ही प्लांट है। ये यहाँ पे फलियाँ होती हैं इनकी, जो इनके सीड्स बनते हैं। फूलों से ही इनके सीड्स बनते हैं, फलियाँ बनती है। फूल तो इनका छोटा ही होता है, फ्लावर तो, और जो इनकी फली बनती है, सीड्स बनते हैं, वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो आप इनको अभी इस पे ही पकने दीजिएगा, अभी कच्ची नहीं तोड़नी है। अगर आप सीड्स बनाना चाहते हैं, जब पक के ये गोल्डन कलर की हो जाती है तभी हाँ जो प्लांट से तोड़नी होती है। कच्ची को मत तोड़ना, क्योंकि सीड्स फिर आपके कच्चे रह जाएंगे। तो ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बहुत खूबसूरत भी होता है। फिर है हार श्रृंगार का। हार श्रृंगार की यहाँ से मैंने कटिंग करी थी और मेरी कटिंग ग्रो भी हो गई है। मैं आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी अक्टूबर में फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। ये अक्टूबर नवंबर 2 ही महीना, वैसे तो ये अक्टूबर ही फ्लावरिंग करता है और इसके फ्लावर भी भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। ये मैंने कटिंग लगाई थी एक हार श्रृंगार की, ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। और एक ये कटिंग लगाई थी मैंने, 2 कटिंग लगाई थी, दोनों ही हो गई है। और दोनों काफ़ी बड़ी बड़ी कटिंग थी, छोटी नहीं थी। तो अच्छे से ग्रो हो गई है और मैंने इनको शिफ्ट भी कर दिया है। तो फिर ये सीड्स लगाए थे मैंने शिलोसिया के, तो आप इसको भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये भी कई तरह के कलर में आता है और बहुत जल्दी से ग्रो भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी मैंने कुछ 10-15 दिन हुए होंगे तब मैंने सीड्स लगाए थे और बहुत जल्दी से ग्रो भी हो गए। तो आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं इनको। इनमें भी बहुत सारे कलर आते हैं, बहुत हार्डी प्लांट होता है, परमानेंट है। जो रेड कलर का होता है, जो देसी होता है, वो तो आपको कहीं से भी रोड किनारे मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको ले सकते हैं। फिर है हमारा मैक्सिन पिटोनिया। ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी होती है मैक्सी पिटोनिया की। ये छोटा ही रहता है, इसकी पत्तियाँ बहुत बड़ी होती है और ये इसके सीड्स होते हैं। आप इनको सीड से भी उगा सकते हैं और कटिंग से भी उगा सकते हैं। दोनों ही तरह का ऑप्शन है इसको लगाने का। सीड से लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। और 2 कलर में आता है, 3 कलर में आता है शायद। ये मेरे पास एक पर्पल है और वाइट है, तो मैंने दोनों को कॉम्बिनेशन में इसमें ही लगाया हुआ है। वाइट भी है और पर्पल भी है। एक इसका देसी वैरायटी आती है जो वो काफ़ी बड़ा प्लांट हो जाता है,
और उसकी पत्तियाँ थोड़ी छोटी होती है। फिर है हमारा गुलदाउदी, गुलदाउदी को भी आप अभी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये मेरा मदर प्लांट है, एक टीन के कनस्तर में लगा हुआ है और इसमें से मैंने बहुत सारी कटिंग करके लगा भी दी है। और जितना मैं इसकी कटिंग करती हूँ इतनी ही ये पिंचिंग करती हूँ, इतना ही ये बढ़ता जाता है। तो यहाँ मैंने सारी कटिंग लगाई थी, मैंने उसी से लेके कटिंग लगाई थी और मेरी सारी ग्रो हो गई है। जब भी टाइम मिलता है, जब भी ऐसा दिखता है मौसम ख़राब होने वाला है, बारिश होती है, तो मैं कटिंग करके हर प्लांट की कहीं भी लगा देती हूँ और बहुत जल्दी से ग्रो भी हो जाती है। तो आप भी गुलदाउदी को भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। सर्दियों के लिए अक्टूबर नवंबर तक के लिए फ्लावरिंग के लिए तैयार भी हो जाएगा। ये कुछ मैंने बोतल के में कटिंग लगाई थी वेस्ट मटेरियल में ही, तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। फिर है हमारा संध्या मालती। संध्या मालती भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, ये भी आपको कहीं से रोड किनारे से भी मिल जाएगा। इसमें 2 कलर आते हैं, वाइट और पिंक। तो आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, सीड से भी लगा सकते हैं। इसके ब्लैक कलर के सीड होते हैं, जैसे काली मिर्च होती है इस तरह के इसके सीड्स होते हैं। तो आप इसको भी कटिंग से लगा लीजिए। अगर कटिंग नहीं मिलती है तो कहीं से भी तोड़ के आप इसके सीड्स ले आइए। इसके फ्लावर में ही इसके सीड्स बनते हैं, फ्लावर के नीचे ही। तो भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, आप इसको भी लगा सकते हैं। भर के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। फिर है हमारा चाइनीज़ डोल, तो ये भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ये भी कटिंग से ही ग्रो होने वाला प्लांट है। ये मैंने कटिंग से ही लगाया था और परमानेंट प्लांट होता है ये भी। आप इसको धूप में रखिए, छाँव में रखिए, इसको सर्दी में रखिए, कहीं भी रखिए, ये हमेशा ऐसे ही बना रहता है, ऐसे ग्रीन रहता है। और इसकी जो पत्तियों का कलर होता है वो भी बहुत सुंदर होता है, एकदम डार्क ग्रीन। और इस पर वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और गुच्छों में फ्लावर आते हैं। तो आप इसको कटिंग से तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, ये भी सर्दियों में फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट है, आपको मई जून तक ये फ्लावरिंग करता है। फ्लावरिंग तो अभी भी कर रहा है वैसे, बट अभी थोड़ी कम है। ये मैंने कटिंग लगाई थी यूफोरबिया मिली की, बहुत सारी कटिंग लगा रखी है वैसे तो, ये काफ़ी बड़ी हो गई है, ये थोड़ी छोटी है अभी। अभी इस पर फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो उन पर तो फ्लावरिंग हो गई है जो मैंने पहले लगाई थी। तो आप यूफोरबिया मिली को भी कटिंग से लगा सकते हैं। फिर है हमारा सदाबहार विनका, तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। ये भी सीड से भी लग जाता है, कटिंग से भी लग जाता है, कैसे भी लगाइए। ये देसी वैरायटी है और ये परमानेंट प्लांट होता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है। आप इसको कहीं भी रखिए, फुल सनलाइट में रखिए इसको, बस थोड़ा सा बारिश से बचा के रखिए। ज़्यादा ओवर वाटरिंग, बारिश में इसके फ्लावर जो ख़राब होने लगते हैं, तो इसको ज़्यादा बारिश में मत रखिएगा। और बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है। आप मैंने इसकी भी 5-6 दिन पहले ही कटिंग लगाई थी। बहुत जल्दी से मिट्टी में जड़ भी बना लेता है, ये बहुत जल्दी से मिट्टी में जड़ बन जाती है। तो आप इसको भी अभी कटिंग से लगाइए, सीड से लगाइए अभी ये। फिर है अडेनियम। अडेनियम को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, इसका भी कटिंग लगाने का अभी बहुत अच्छा सीज़न है, मौसम है इसका कटिंग लगाने का। सीड्स भी से भी ग्रो हो जाते हैं ये, बट अभी मेरे प्लांट पे कोई ऐसे सीड्स नहीं आए हैं, क्योंकि मेरे प्लांट ज़्यादा पुराने नहीं हैं, अभी छोटे ही प्लांट हैं और 1-1 साल के भी नहीं हुए होंगे। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे और मैंने एक ही कटिंग लगाई थी और मेरी ये अच्छे से ग्रो हो गई है। सीड से भी लग जाते हैं, बट इसके सीड से थोड़े बड़े होते हैं, मैंने देखे तो नहीं है कैसे लगाते हैं, मैंने तो कटिंग ही लगाई थी। तो आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, बहुत लोगों ने सीड से भी लगाए हैं और बहुत जल्दी से ग्रो भी हो जाते हैं। फिर है हमारा बालसम। तो बालसम भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है। कितनी सारी कली आई हुई है, बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं इसके और बहुत सारे कलर में भी आता है। तो आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी से इसके भी 8 से 10 दिन में सीड्स इसके उग आते हैं, मट्टी से निकल आते हैं। तो आप इसको सीड से लगाइए। मैंने इसकी कटिंग लगाई है, पहली बार मैंने कटिंग लगाई थी, देखते हैं अगर ग्रो होती है तो मैं आपके साथ अपडेट ज़रूर शेयर करूँगी बालसम की कटिंग की। फिर है हमारा नागचंपा। नागचंपा भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है, परमानेंट होता है। सर्दी में थोड़ा डोरमेंट हो जाता है, सर्दी में अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है और इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, बहुत जल्दी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। थोड़ा स्लो ग्रो करता है बट हो जाता है, आप इसकी कटिंग से लगा लीजिए। बट कटिंग इसकी थोड़ी 6 से 7 इंच की हो और पेंसिल से भी मोटी हो, तो कम से कम उंगली जितनी मोटी हो तो इसकी कटिंग लगाइएगा, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। फिर हमारा मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी के आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, मॉर्निंग ग्लोरी के भी अभी टाइम है इसको सीड से ग्रो करने का, और आप अभी इसके सीड से लगा लीजिए और 8 से 10 दिन में मिट्टी में जड़ बना लेंगे, बहुत जल्दी से हो जाते हैं। ये मेरा सीड से ही लगा हुआ प्लांट है और
बहुत जल्दी से फ्लावरिंग भी करने लगता है। तो आप इसको सीड से लगा सकते हैं। ये मैंने कुछ सीड्स लगाए थे इसके, और 8 से 10 दिन में ये भी मिट्टी से निकल आते हैं, बहुत जल्दी मिट्टी में जड़ बना लेते हैं। तो आप इसको भी अभी सीड से लगाने का बहुत अच्छा सीज़न है, तो इसको भी लगा लीजिए और बहुत जल्दी से फ्लावरिंग के लिए तैयार भी हो जाएगा। इसके फ्लावर सुबह के टाइम ही खिलते हैं, तभी इसको मॉर्निंग ग्लोरी बोला जाता है। फिर है हमारा गेंदे का, मैरीगोल्ड का, तो आप इसको भी अभी कटिंग से लगा सकते हैं। इसका भी फ्लावरिंग का सीज़न है, सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। और इसके कहीं से पूजा के फ्लावर अगर आपको मिलते हैं तो उसको ले आइए और मिट्टी में ऐसे ही बखेर दीजिए, वो सीड से भी हो जाएंगे। और अगर कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग से भी हो जाते हैं। ये मैंने कटिंग लगाई थी और दोनों ही ग्रो हो गई है। और सीड से लगाते हैं तो अभी आप लगा लीजिए, थोड़ा टाइम लगता है सीड से ग्रो होने में। और कटिंग कहीं से भी लाते हैं आप, कहीं से भी मिल जाएगी, किसी पार्क से, किसी मंदिर से भी ले आइए। फिर है हमारा बेबी सनरोज। बेबी सनरोज को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और 1 इंच की कटिंग से ही ये ग्रो हो जाता है। बहुत अच्छे से 1 इंच की कटिंग ही लग जाती है इसकी। ये सेकुलेंट वैरायटी का होता है, बस इसको थोड़ा पानी नहीं देना है ज़्यादा, बिल्कुल ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और ये बारिश में भी नहीं रखना है, बारिश में रखोगे तो ये ख़राब हो जाएगा आपका प्लांट। फिर है हमारा वडेला। वडेला भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। येलो कलर के इस पर फ्लावर आते हैं, बहुत छोटे छोटे से, और भर के फ्लावर आते हैं। और बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक बेल की तरह ये फैलता है। आप इसको बास्केट में लगाइए, किसी प्लांटर में लगाइए, छोटे से प्लांटर में भी हो जाता है ये। और फिर है हमारा गोफरीना। गोफरीना भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और लो मेंटेनेंस भी होता है। आप इसको नर्सरी से अगर लाना चाहते हैं तो ये 20 रुपये का आपको नर्सरी से मिल जाएगा। और ये आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं इसको। और कम से कम इसके फ्लावर 1 महीने तक ऐसे ही रहते हैं, इसके फ्लावर कभी मुरझाते नहीं है, ऐसे ही खिले रहते हैं। बहुत ठोस फ्लावर होता है इसका। और ये इसके सीड्स बनते हैं, जब इसका फ्लावर बिल्कुल पिंक कलर से गोल्डन कलर का हो जाता है तब इसमें सीड्स बनने लगते हैं, ऐसे इसके सीड्स बनते हैं। तो आप इसको भी सीड से उगा सकते हैं। अगर नर्सरी से लाना चाहते हैं तो 20 रुपये का आपको नर्सरी से मिल जाएगा। तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, तो आप इसको भी ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा टेक्सास सेज। तो टेक्सास सेज भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है, इसको बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और जहाँ 2 बूंद गिरी नहीं, ये इतनी भर के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। और इसको जो लीव्स होती है ये एक सिल्वर कलर की होती है, ग्रीन कलर की नहीं होती है। और जब इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं तो बहुत सुंदर प्लांट लगता है। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। और सर्दी बारिश का तो ये इंडिकेटर बताया गया है, इतने सुंदर फ्लावरिंग करता है ये, भर भर के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। और नर्सरी से आपको 70 से 80 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप नर्सरी से लाना चाहते हैं तो इसकी भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है और बहुत सुंदर भी लगता है। फिर है हमारा मोसरोज। जो मोसरोज फॉर्चून का बहुत सारे नाम होते हैं इसके, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। और उसकी कुछ भी टोपीहारी बनाई है आप, ये मैंने एक सुंदर सी टोपीहारी बनाई थी। और जब ये भर के फ्लावरिंग करता है बहुत सुंदर लगता है। बहुत सारे कलर की आप टोपीहारी बनाइए, कई कलर कॉम्बिनेशन में लगा के, तो और भी सुंदर लगती है। तो फिर है हमारा राखी बेल। राखी बेल को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और मेरा तो ये इतना फैला हुआ, इतनी भर के फ्लावरिंग कर रहा है, इतना सुंदर भी लगता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस भी है। बस मैं इसमें क्या करती हूँ, गोबर की खाद ही डालती हूँ और कुछ नहीं डालती हूँ। एक ये गमले में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ देखिए इतनी अच्छी फैली हुई है। बस मैंने इसमें 3 तरह की खाद मिला के डाली थी, जो मैंने शेयर भी की है, गोबर की खाद, DAP और सरसों की खली। मैंने इसमें 3 अपने सारे प्लांट में ही मैं हमेशा 3 खाद मिला के डालती हूँ। तो जो भी मैंने आपके साथ सारे प्लांट शेयर किए हैं बहुत हार्डी है, लो मेंटेनेंस है। आप उनको सीड से भी लगा सकते हैं, आप उनको कटिंग से भी लगा सकते हैं, कैसे भी लगाइए, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएंगे, बहुत जल्दी से मिट्टी में जड़ बना लेंगे। और वीडियो कैसी लगी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।